Hello student, today I am going to teach you learning as a process and as an outcome. क्या लर्निंग एक प्रक्रिया है या आउटकम मतलब परिणाम है? ओके, तो ये चीज़ पढ़ने से पहले हम लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रोसेस क्या होता है। जैसे हम सब जानते हैं ना, process is a series of steps designed to lead a particular outcome or a goal. आपको कुछ भी आउटकम या रिज़ल्ट चाहिए या कोई गोल को अचीव करने के लिए आप एक क्रमबद्ध प्रक्रिया या क्रमबद्ध स्टेप करते हैं, तैयार करते हैं, जिसके थ्रू आपको एक अपना गोल अचीव होता है। क्या होता है? प्रोसेस इज़ अ एक्सप्लोरेशन, इट इज़ अ डायनामिक, है ना। वो हमेशा फ्लो करता है, जिसमें हमेशा गति होती है, वो डायनामिक होता है प्रोसेस। और प्रोडक्ट क्या होता है या आउटकम्स क्या होता है? आउटकम इज़ द गोल ऑफ अ प्रोसेस। प्रोसेस को हम किसी गोल के लिए ही करते हैं, वो जो गोल अचीव करते हैं दैट इज़ द आउटकम। आउटकम जो होता है वो हमेशा स्टैटिक, सॉलिड, फिक्स्ड और इन अ सिंगल मोमेंट। और इसको अच्छे से समझते हैं। प्रोसेस इज़ हाउ लर्निंग हैपन्स। लर्निंग एज अ प्रोसेस जब देख रहे हैं, तुमको देखना है प्रोसेस वह है जो लर्निंग कैसे आपका होता है। एंड प्रोडक्ट इज़ व्हाट हैज़ बिन लर्नड। और हम लोग जो पढ़ लिए हैं, जो पढ़े हैं, उसके थ्रू जो हमारे अंदर चेंजेस आया है, वो मेरा जो रिज़ल्ट है दैट इज़ अ आउटकम। ओके, फिर से हम देखते हैं इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आपको बताएं, क्योंकि हम लोग इसके पहले क्लास में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, डिटर्मिनेंट्स ऑफ लर्निंग, द नेचर ऑफ लर्निंग कर चुके थे। क्योंकि हम लोग इधर भी फिर से लर्निंग एज अ प्रोसेस, क्योंकि वही सारी प्रक्रिया कर रहे हैं, तो एक बार हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग इज़ देयर कैपेसिटी टू लर्न। ह्यूमन बीइंग की जो कैपेसिटी है वो हमेशा वो पढ़ता है। नॉट ओनली द ह्यूमन बीइंग, मैंने बताया था कि ऑल लिविंग थिंग्स कैन लर्न। ये जो लर्निंग प्रोसेस है ये सब में है, यूनिवर्सल प्रोसेस होता है, ये हर किसी में होता है। An individual starts learning immediately after his birth. Okay, our personality, our habits, skills, knowledge, attitude and interest is largely the result of learning. हम कैसी पर्सनालिटी है, मेरा हैबिट्स क्या है, मेरे अंदर क्या क्या स्किल है, क्योंकि लर्निंग में हम लोग क्या देखे थे ना डेफिनेशन में, डैट इज़ द बिहेवियरल चेंजेस, है ना। तो ये जो भी चीज़ मेरे अंदर, जो मेरी क्वालिटीज़ दिखता है, डैट इज़ द रिजल्ट ऑफ अ लर्निंग, मतलब वो आउटकम्स हो गया। All the adaptive as well as maladaptive and cognitive as well as affective behavior formed by learning process. हमारी जो थिंकिंग होती है, हमारे अंदर जो भी फीलिंग है, इमोशन है, that all are result of learning. There are vital important in helping the individual to adapt his environment. यस, लर्निंग का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे अडेप्टेशन में, अडेप्टेशन विथ आवर इन्वायरमेंट। लर्निंग इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि लर्निंग हमको बहुत कुछ सिखाता है, जिसके कारण हम अपने वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर सकते हैं। हम लोग डेफिनेशंस भी एक दो देखते हैं लर्निंग के बारे में, क्या था लर्निंग, और ये रिविजन भी हो जाएगा हमारा। ओके, the term learning covers every modification in a behavior to meet environmental requirement. ठीक है, लर्निंग क्या है? मॉडिफिकेशन, हमारे बिहेवियर का, व्यवहार का मॉडिफिकेशन होता है, जो हमें इन्वायरमेंट की जो रिक्वायरमेंट, ज़रूरत को पूरा करने में मदद करता है। और एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, डेफिनेशंस लेते हैं। लर्निंग इज़ द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड। लर्निंग क्या है? एक्विजिशन है हैबिट्स का, नॉलेज का और एटीट्यूड का। इट इन्वॉल्व्स न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स एंड इट ऑपरेट्स ऑन एन इंडिविजुअल अटेम्प्ट टू ओवरकम द ऑब्स्टेकल और टू एडजस्ट द न्यू सिचुएशंस, है ना। जो भी हमारा रुकावट आता है,
हमारे आगे बढ़ने में, हमारे एडजस्टमेंट में, उससे ओवरकम करने में हम लोगों को मदद करता है। उस रुकावट को हम किस तरह से अपने से हटाएंगे, उसके साथ एडजस्टमेंट बनाएंगे, इसमें हमारे को लर्निंग मदद करता है। इट रिप्रेजेंट प्रोग्रेसिव चेंज इन द बिहेवियर। ओके, इट इनेबल हिम टू सेटिस्फाई इंटरेस्ट टू अटेन द गोल। हमारे गोल अचीव करने में लर्निंग मेजर रोल प्ले करता है। तो एक तरह से ये पता चला ना, ये सारे चीज़ करने के लिए हमको एक प्रोसेस के थ्रू जाना होगा। लर्निंग इज़ अ प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस हम लोग बोलते हैं, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बोलते हैं लर्निंग को। तो इन दिस वे लर्निंग अब पता चल रहा है प्रोसेस है। जो भी प्रोसेस है वो हमेशा गोल ओरिएंटेड रहता है, ठीक है। तो इन दिस वे जब वो गोल और अचीव हम करेंगे तो दैट बिकम्स अ आउटकम, वो परिणाम हो जाएगा। तो लर्निंग का जो हमको जो रिजल्ट आता है वो परिणाम होगा। इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है और क्लियर होके। तो हम आपको और बताते हैं लर्निंग का दूसरा एस्पेक्ट्स क्या है। लर्निंग प्रोसेस कैसे होता है, व्हाट आर द स्टेप्स इसके अंदर आता है। स्टेप्स इन अ लर्निंग प्रोसेस। Learning process is carried over through various steps according to H.P. Smith. Number 1, a motive or drive. Number 2, an attractive goal. Number 3, and a block to attainment of the goal. देखते हैं मोटिव, ड्राइव बोलते हैं ना, मोटिव होना चाहिए कुछ भी करने के लिए। अगर आपके पास मोटिव नहीं है तो आप कैसे कोई भी काम, नॉट इवन द लर्निंग, वो सीखना या कुछ करना आप नहीं कर पाओगे अगर आपके अंदर वो मोटिव नहीं है। देखते हैं मोटिव में क्या है। मोटिव आर द डायनामिक फोर्स दैट कंपेल द इंडिविजुअल टू एक्ट। हमें करने के लिए, कुछ भी एक्ट करने के लिए हमारे अंदर मोटिव होना ज़रूरी है। The direction of the motive depends upon the relative strength of motives. उसका डायरेक्शन मतलब दिशा निर्धारित करने के लिए भी उसके लिए स्ट्रेंथ होना चाहिए कि आपके अंदर आप मतलब कितना आपके अंदर स्ट्रेंथ है अपने काम को करने के लिए। Unsatisfied motive or need compel the individual to satisfy them, which initiate the learners to learn something. अनसेटिस्फाइड अगर मोटिव है तो आपको क्या करना है, उसमें अगर आप नहीं तो आपको और कुछ इनिशिएटिव लेना है, कुछ और उसके अंदर चेंजेस करना है जिसके कारण यू विल स्टार्ट द लर्निंग। नंबर 2 था एन अट्रैक्टिव गोल। एक गोल भी होना बहुत ज़रूरी है मोटिव के साथ साथ, क्योंकि वो मोटिव आपका गोल के लिए होगा। मोटिव आपके अंदर For the satisfaction of the need, the individual sets definite goals for achievement, है ना। For the satisfaction अपने नीड के लिए वो कोई एक definite goal हम लोग सेट करते हैं। The setting of the goal helps in making the learning purposeful and interesting. Learning का जो गोल होता है वही लर्निंग को पर्पसफुल बनाता है। अगर आपके पास गोल नहीं है तो लर्निंग भी पर्पसफुल नहीं होगा। थर्ड, अ ब्लॉक टू द अटेनमेंट ऑफ द गोल। इफ द इंडिविजुअल फेसेस नो डिफिकल्टी इन अटेनिंग द गोल, ही विल नॉट change his present behavior. This means there is no necessity to learn. अगर उसको अपने गोल को अटेन करने के लिए किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी या कठिनाई नहीं हो रही तो अपने बिहेवियर में चेंज नहीं करेगा, है ना। मतलब उसको अब और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो सेटिस्फाइड हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं कंडीशन। इफ़ ब्लॉक्स और अ बैरियर ऑब्स्ट्रक्ट द इंडिविजुअल टू रीच अ गोल, देन द इंडिविजुअल विल ट्राई टू चेंज हिज बिहेवियर। अगर कोई बैरियर या ऑब्स्टिकल आ रहा है जो उसको गोल में पहुंचने में मदद नहीं कर रहा, तब हम एक न्यू स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं। वो जो स्ट्रैटेजीज़ होता है वो मेरे बिहेवियर में फिर चेंज लाता है। मीन्स समथिंग टू चेंज हिज बिहेवियर टू रीच द गोल। मतलब हम लोग अपने व्यवहार में कुछ भी जब भी परिवर्तन आता है, चेंज आता है, अपने गोल को, जो मेरा मोटिव है, जो मेरा गोल है, उसको हम गेन करने के लिए करते हैं। आगे देखते हैं सम अदर स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ लर्निंग आर। लर्निंग में और भी कुछ स्टेप्स आते हैं लर्निंग के प्रोसेस में। रीइंफोर्समेंट हम लोग करते हैं।
ये सारा क्या है, प्रोसेस है, उसकी प्लानिंग हम लोग लर्निंग किस तरह से करते हैं, ये सारे प्रोसेसेस आते हैं। इंटीग्रेशन है, अनलर्निंग सिचुएशन, रीइंफोर्समेंट बहुत मेजर रोल प्ले करता है। हम लोग ऐसे भी पढ़े थे, देयर आर सो मेनी थ्योरीज ऑफ द लर्निंग। तो बेवरिस्टिक थ्योरी में हम लोग रीइंफोर्समेंट पढ़ते हैं। क्या होता है रीइंफोर्समेंट? इफ द रिस्पॉन्सेस इज सक्सेसफुल इन एक्शन and satisfied the needs on the subsequent occasions, the individual will tend to repeat it. अगर हमको कभी भी सक्सेसफुल मिलता है, हम सेटिस्फाइड रहते हैं, सब कुछ अप टू द मार्क है, तो क्या करेंगे, हम वापस उस चीज़ को करना चाहेंगे बार बार। अगर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है किसी चीज़ कुछ चीज़ करने के लिए, तो क्या करोगे, आपका रीइंफोर्समेंट, बार बार आप उस चीज़ को करोगे, आप रिपीट करोगे। ओके, नेक्स्ट, इंटीग्रेशन, एडिशन। द इंडिविजुअल इंटीग्रेट द सक्सेसफुल रिस्पॉन्सेस विथ द इंडिविजुअल प्रीवियस लर्निंग सो दैट इट बिकम अ पार्ट ऑफ न्यू फंक्शनल होल। अगर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रिस्पांस आ रहा है ना, जो पहले हम सीख चुके हैं और वो चीज़ हम बार बार कर रहे हैं, उनको बहुत सक्सेसफुल रिस्पांस आ रहा है, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है वो हम नया कुछ सीखने के लिए वो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा फंक्शनल होल हो जाएगा। मतलब उसके लिए हम बहुत सारा चीज़ और नया नया उसको बेस बना के और नेक्स्ट स्टेप फिर सीखेंगे। मतलब मेरा जो सीरीज़ है वो ऑनगोइंग प्रोसेस रहेगा। लर्निंग सिचुएशन, लर्निंग सिचुएशन भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है लर्निंग प्रोसेस में। लर्निंग सिचुएशन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग। द क्वालिटी, स्पीड एंड इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग डिपेंड्स मच अपॉन द काइंड ऑफ लर्निंग सिचुएशन एंड एनवायरनमेंट्स अवेलेबल टू द लर्नर। अगर लर्निंग सिचुएशन पॉजिटिव है, लर्निंग सिचुएशन का मतलब क्या होता है कि जो भी रिसोर्स होने चाहिए लर्निंग के लिए, जो कंडीशन होना चाहिए, वो सब कुछ है। कंडीशन इन द हेल्थ कि लर्नर का कंडीशन, रिसोर्स लर्नर कंडीशन में होती है कि वो फिज़िकली हेल्दी होना चाहिए, है ना। टीचर्स बिल्कुल नॉलेजेबल और एक्सपर्ट्स होने चाहिए ताकि वो उसको बहुत अच्छे से उसको ट्रेंड कर पाए। स्किल्ड वाले टीचर होने चाहिए, ट्रेंड टीचर्स होने चाहिए। रिसोर्स भी बहुत अच्छा होना, टेक्स्ट बुक है, अदर जो भी अभी जो टीचिंग रिसोर्सेज है, मटेरियल्स है, तो वो सब कुछ मिलकर अगर बहुत अच्छा होता है तो जो रिज़ल्ट और जो अचीवमेंट होता है वो लर्नर्स के फेवर में जाता है। तो लर्निंग सिचुएशन भी एक मेजर रोल प्ले करता है लर्निंग प्रोसेस में। नाउ सी द लर्निंग प्रोसेस इन अ डिफरेंट स्टेप्स। नंबर 1, परसेप्शन लर्निंग। परसेप्शन लर्निंग क्या होता है? साइट, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल और टच are considered as the 5 gateway of knowledge. All the knowledge is based on the sense of perception. है ना, हम किसी भी चीज़ को सुन के क्या अनुमान लगाते हैं, मेरा परसेप्शन क्या है, वो परसेप्शन ही पहला स्टेप होता है लर्निंग का। नेक्स्ट, conceptual learning. The learning implies that the individual start to think in abstract term. अब क्या होता है नेक्स्ट में, जब हम परसीव कर लेंगे किसी चीज़ का, हमको अनुमान लगाए, तो हम थोड़ा सा उसको कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझना शुरू करते हैं। आप जैसे आप समझ ले रहे हो ना, आपको कोल्ड का फील हो गया, अब अनुमान लगाए, तो अब उस कोल्ड के कॉन्सेप्ट के साथ आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए हो। ओके, देन एसोसिएशन लर्निंग। द इंडिविजुअल हैज़ सम मेंटल पिक्चर ऑफ हिज प्रीवियस ऑब्जर्वेशन. He tried to link up his new association with his previous mental picture and he learns. Association मतलब संबंध बना के वो पढ़ता है। अभी वो जो भी लर्न कर रहा है, जो सीख रहा है, क्या उसका कहीं ना कहीं लिंकअप है जो उसको ऑलरेडी पहले से पता है? अगर वैसा है तो वो उसके साथ एक सीरीज़ बनाएगा, ठीक है। और अगर नहीं तो वो सोचेगा अच्छा पहले का जो मेरा कॉन्सेप्ट था वो रॉन्ग था, अभी मैं जो कर रहा हूँ डैट इज़ द करेक्ट वे, ठीक है। तो डैट इज़ द एसोसिएशन लर्निंग। नेक्स्ट, अप्रिसिएशन लर्निंग। द फीलिंग मेक द इंडिविजुअल टू लर्न मोर। जब उसके अंदर पॉजिटिव फीलिंग आ गई है तो ऑब्वियस है वो और चीज़ों को जानना चाहेगा। एटीट्यूडनल लर्निंग।
These attributes confirmed as the individual acquires more and more knowledge. ये जब एटीट्यूड आ जाता है, एटीट्यूडनल लर्निंग, तो वो कंफर्म हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहता है, मतलब लर्निंग अपने प्रॉपरली वो ऑनगोइंग प्रोसेस बन जाता है. नाउ द फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द लर्नर्स. लर्नर्स एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है लर्निंग प्रोसेस में. तो लर्नर्स के भी फैक्टर्स को एक बार देखना चाहिए. लर्नर्स फिजिकल हेल्थ. लर्नर्स फिजिकली हेल्दी होना चाहिए. अगर वो फिजिकली हेल्दी है तो लर्निंग बहुत अच्छा होगा. लर्नर मेंटल हेल्थ. लर्नर्स का जो शिक्षार्थी है, लर्नर्स का मेंटल हेल्थ भी स्टेबल होना चाहिए. बेसिक पोटेंशियल ऑफ द लर्नर. लर्नर में बेसिक पोटेंशियल भी होना चाहिए, तो लर्निंग हमारा पॉजिटिव वे में रहता है. द लेवल ऑफ मोटिवेशन, वो हमेशा मोटिवेटेड होना चाहिए. गोल ऑफ लाइफ, उसको अपने लाइफ का गोल पता होना चाहिए. रेडीनेस एंड विल पावर, ये दे हैव टू बी रेडी, दे हैव टू बी रेडी टू लर्न. वो तैयार होना चाहिए, तत्परता के साथ वो तैयार रहना चाहिए पढ़ने के लिए. उसका विल पावर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. मैचुरेशन, अप टू द एज होना चाहिए. थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल का भी इफ़ेक्ट होता है लर्निंग में. कहीं ना कहीं से वो एक कंडीशन ऑफ लर्निंग बन जाता है मैच्योरेशन, क्योंकि मैच्योरेशन के साथ साथ भी हम समय के साथ साथ भी बहुत कुछ सीखते हैं. एज, एग्जैक्टली एज भी वही होता है. हर एज का एक अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है डेवलपमेंट का. प्रॉपर एज में प्रॉपर तरह का टीचिंग हम लोग अडेप्ट कर पाते हैं. इमोशनली कुछ स्टेबल होना चाहिए. सेक्स, now we discuss about the outcomes of the learning as an outcomes, है ना. क्या outcomes आता है learning का. learning as a process may result in the following outcomes. हम लोग एक प्रोसेस के थ्रू अभी तक लर्निंग को देख लिए, है ना. अब हम देखते हैं आउटकम्स क्या है. नंबर 1, ब्रिंगिंग अ डिज़ायरेबल चेंज इन अ बिहेवियर. लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द चेंज इन अ बिहेवियर. इट कैन हेल्प इन इंट्रोड्यूसिंग desired change in the behavior of a learner in all three domains: cognitive, cognitive and affective. डिज़ायरेबल चेंज होता है हमारे बिहेवियर में ड्यू टू द लर्निंग. जब एक लर्निंग का प्रोसेस हो रहा है, जब आप अपना गोल अचीव कर रहे हैं, तो आपके अंदर कॉग्निटिव डोमेन मतलब थिंकिंग कैपेसिटी आपका डेवलप हो जाएगा, है ना. कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है? एक्विजिशन ऑफ द नॉलेज, दैट इज़ द कॉग्निटिव डोमेन. इसमें 6 कैटेगरीज आता है कॉग्निटिव में: नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवेलुएशन. दीज थिंग्स विल बी डेवलप्ड इन द लर्नर. इफेक्टिव डोमेन क्या होता है? इफेक्टिव में फीलिंग, इमोशनल, एटीट्यूड्स आता है, ठीक है. इसके अंदर भी 5 कैटेगरीज होते हैं: रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टराइजेशन. देन द कॉग्निटिव डोमेन मतलब स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क को बनाने लगता है किसी भी चीज़ का लर्नर. तो इस तरह से क्या होता है, उसके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं. नंबर 2, अटेनिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव. इसका आउटकम्स है, आप जो टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट किया आप उसको अटेंड कर लेते हो, है ना. द टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड अ टीचिंग लर्निंग सिचुएशन कैन बी इफेक्टिवली रीच्ड थ्रू द हेल्प ऑफ द लर्निंग एंड consequently a child can be made to acquire essential knowledge, skill, application, attitude and interest. जो चाइल्ड में essential knowledge था वो डेवलप होता है, स्किल वो एप्लीकेशन भी जानता है, एटीट्यूड एंड द इंटरेस्ट ऑफ द लर्निंग. Number 3, attaining of a proper growth and development. Learning helps in reaching one's maximum in terms of growth and development in a various spheres, namely physical, mental, emotional, social, moral, aesthetic and a language. प्रॉपर डेवलपमेंट होता है लर्निंग के बाद. आपका लैंग्वेज में, आपका एस्थेटिक, आपका मोरल, आपका सोशल जो रिलेशनशिप है, वो हर कुछ आपका सारा एस्पेक्ट जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है. एक्सक्यूज मी. अटेनिंग बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी. आवर एजुकेशनल एफर्ट्स आर directed to bring an all-round development in the personality of a child. Learning
results in bringing such an all-round development of personality. जब भी लर्निंग प्रॉपर वे में अपना गोल अचीव हुआ तो हमारे जो पर्सनालिटी है उसमें ओवरऑल डेवलपमेंट होता है. Attaining proper adjustment is a key to success in a life. Learning helps in an individual to get adjusted to himself and to the environment. लर्निंग का एक और भी आउटकम्स है, डैट इज़ द एडजस्टमेंट. हमको लर्निंग एडजस्टमेंट भी सिखाता है. ओके, रियलाइजिंग of the goal of the life. Every man has his own philosophy and style of life, and he strive to achieve the goal of his life. Learning process helps an individual to realize his goal. बिल्कुल, लर्निंग की जो प्रोसेस है वो उसका काम ही है जो भी हम गोल सेट कर रहे हैं, क्योंकि लर्निंग पर्पसफुल होता है, वही लर्निंग मीनिंगफुल भी आता है जो लर्निंग पर्पसफुल है. और उस प्रोसेस के थ्रू इंडिविजुअल अपना जो गोल है वो अचीव करता है. और जब हमको अपना गोल अचीव हो जाता है तो इट मीन्स दैट इज़ द आउटकम. हम मेरे को मेरा जो प्रोडक्ट है वो मिल गया. लर्निंग का आउटकम्स क्या होता है? फॉर एग्जांपल हम इसको और भी बेटर वे में एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि 2+2=4. 2+2 को हम एडिशन के प्रोसेस के थ्रू किए तब मुझे रिजल्ट, मेरा जो फाइंडिंग है 4, तो 4 मेरा आउटकम है. मतलब एज अ रिज़ल्ट आपको जो भी आ रहा है डैट इज़ योर फाइनल. मतलब कि जो मेरा रिपोर्ट कार्ड थ्रू आउट जो हम एजुकेशन में देखते हैं, स्कूल्स में बच्चे जब पढ़ाई कर रहे हैं, दे आर गोइंग विद देयर एग्जामिनेशन. एग्ज़ाम्स के बाद जो उनका रिज़ल्ट आता है, जो उनका परसेंटेज आता है, वो लर्निंग आउटकम्स हुआ. वो एग्ज़ाम का जो मार्क्स वो अटेन कर रहे हैं, जो मार्क्स और परसेंटेज वो अचीव कर रहे हैं, वो अचीवमेंट के लिए वो बहुत सारे प्रोसेस, एग्ज़ाम्स लिखना, क्लासेस अटेंड करना, लेक्चर सुनना, वो सारा स्टेप्स वो किए. दीज थिंग्स आर द प्रोसेस. और जो फाइनल उनके पास परसेंटेज है डैट इज़ देयर आउटकम्स ऑफ अ लर्निंग. ओके, तो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. इन दिस वे हम लोग इसको इस तरह से करेंगे. दैट्स ऑल आर द आउटकम्स. मतलब जो भी मेरे व्यवहार में फिर चेंज आया, हम जो स्किल सीखे, हम जो वैल्यूज सीखें. Okay, so these values, these skills all are the learning outcomes, learning product. Okay, thank you students, thank you for listening.